वेलकम टू यूट्यूब चैनल दी बाइकर है। क्या फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किया तो, आज तक नहीं किया तो। हमारे सामने आज बजाज की सिटी 110X, यस 110X 110 सीसी की ये बाइक है। काफ़ी स्पेशल बाइक है क्योंकि ये काफ़ी प्राइस में कम है, अफोर्डेबल है, माइलेज काफ़ी ज़्यादा है, मेंटेनेंस काफ़ी कम है और ये मार्केट के हर एक सेगमेंट को टारगेट करती है, हर एक कस्टमर्स को टारगेट करती है। आप डेली यूज़ के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए, कॉमर्शियल यूज़ के लिए, सिटी के लिए, विलेज के लिए, हर जगह पे बाइक परफेक्ट बैठती है। अगर आप बाइक को जज नहीं करते हो तो ये बाइक हर किसी के लिए है, हर कोई इसे ड्राइव कर सकता है, हर कोई इसे रख सकता है, हर कोई इसे खरीद सकता है। तो चलिए देखेंगे क्या क्या है खास इस बाइक में, इसके स्पेसिफिकेशंस, डायमेंशंस, सब कुछ देखेंगे डिटेल में। तो फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो बेल बटन के साथ, और जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतने ज़्यादा ब्लॉग्स आएंगे, उतने ज़्यादा रिव्यूज़ आएंगे। तो बातें करते करते आपने लेफ्ट एंड राइट प्रोफाइल देख ली, अब स्टार्ट करते हैं सामने से। दिस इज़ द फ्रंट प्रोफाइल। तो सबसे पहले आते हैं टायर पे। तो टायर का ग्रिप काफ़ी अच्छा है, देख के लगता है कि आप ऑफ रोड पे, कच्चे रास्तों पे चला सकते हैं इसे, बट हैवी वाली ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते आप, नॉर्मल ऑफ रोडिंग। अलॉय रिम है, टायर का बिट ज़्यादा नहीं है, उसके ऊपर फाइबर मड गार्ड है, लचीला फाइबर है, ये हार्ड फाइबर नहीं है। अगर ज़्यादा कड़ा होता तो ये ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, तो इंटेंशनली इसे फ्लेक्सिबल बनाया गया है। सस्पेंशन पे रबर बेलोज मिल जाते हैं। दैन हेडलैम्प काफ़ी बड़ा है डायमीटर में और रिफ्लेक्टर अच्छा दिख रहा है। ऊपर से 2 ग्रिल्स लगे हुए हैं ताकि हेडलैम्प को बचा के रखें, टूटे ना। हेलोजन बल्ब्स मिलते हैं टर्न इंडिकेटर्स में। उसके ऊपर DRL, दैन नंबर प्लेट स्लॉट है। LED DRLs हैं। इसे ऑन करते हैं तो बैटरी लो होने की वजह से टर्न इंडिकेटर ऑन होने की वजह से ये ब्लिंक कर रहा है। ऑफ़ करने पे हम देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर ऑफ करने के बाद DRL काफ़ी ब्राइट है, हेडलैम्प भी ब्राइट है, येलो शेड में है, बल्ब के साथ है। हेडलैम्प हेलोजन बल्ब है एंड DRL LED है। आगे बढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो दिस इज द टॉप व्यू। यहाँ से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हैंडल बार, टैंक क्लियरली विजिबल है। फुली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसमें एक तरफ है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, दूसरी तरफ बजाज की ब्रांडिंग के साथ फ्यूल गॉज है। अभी ओवरव्यू डिटेल में देखते हैं थोड़ी देर में। एंड दिस इज द लेफ्ट प्रोफाइल। यहाँ से हम हेडलैम्प और पूरी असेंबली विथ काउलिंग विथ वाइजर हम देख सकते हैं ब्लू एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में। बीच में यहाँ पे हम देख सकते हैं की स्लॉट है, ऑन ऑफ लॉक हैंडल वहीं से होगा। और यहाँ पे रबर ग्रिप मिलती है हैंडल बार पे, चम्प हैंडल बार बोलते हैं इसे। इस तरह के हैंडल बार के शेप्स को चम्प बोलते हैं। और इस तरह का हैंडल बार आपको और भी बाइक्स में मिल जाएगा इस सेगमेंट की 150 सीसी तक की बाइक में। दिस इज द रियर व्यू मिरर। यहाँ पे रबर ग्रिप है, रबर का कवर है, सॉरी दैट इज़ नॉट ग्रिप, रबर का कवर है। उसके बाद टैंक की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 11 लीटर्स का E20 स्टिकर के साथ, क्रोम फिनिश में इसका कैप है और कुछ ऐसा शेप है टैंक का। लेफ़्ट से देखें तो यहाँ पे CD लिखा हुआ है एंड रबर पैड मिलता है यहाँ पे ताकि आपके घुटने उस पर स्लिप ना करे। टैंक रेक्टेंगुलर शेप में है। आगे आते हैं सीट की तरफ। तो ये है कंफर्टेबल सिंगल सीट है, पीछे की तरफ थोड़ी डिज़ाइन है, ग्रिप है, ग्रिप काफ़ी अच्छा है, सीट काफ़ी सॉफ्ट है, स्मूथ दिख रही है, नीट एंड क्लीन। साइड से देखें तो 810 मिलीमीटर्स के अराउंड सीट हाइट होगी। अभी मेन स्टैंड पे है, साइड स्टैंड पे लगाएंगे तो और कम हो जाएगी। तो 810 मिलीमीटर सीट हाइट है। स्टिचिंग काफ़ी अच्छी है, डबल स्टिचिंग है, दोनों तरफ को जाती है। पीछे की तरफ ये बैक रेस्ट है, अगेन इस पर रबर ग्रिप है। और आगे भी हम देख सकते हैं साइड में रबर ग्रिप है। और पीछे यहाँ पे मिलता है नॉट फॉर पैनियर्स, बट आप इस पर कुछ लगेज बांध सकते हैं, लगेज रख सकते हैं। उसके नीचे आए तो यहाँ पे मिलता है टेल लैम्प, हेलोजन बल्ब है इसके अंदर। टर्न इंडिकेटर्स में भी हेलोजन है। देन नंबर प्लेट स्लॉट है। नीचे की तरफ नंबर प्लेट लाइट नहीं है, वो टेल लैम्प से ही काम हो जाएगा। फाइबर मड गार्ड, रिफ्लेक्टर्स एंड फाइनली टायर के ग्रिप काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू फ्रंट टायर्स। लेट्स कम टू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और यहाँ नज़दीक से देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे की स्लॉट जिससे हम ऑन करते हैं, नॉर्मल है, बैक लाइट है, पीछे हल्की सी लाइट है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, निडल है एक तरफ। दूसरी तरफ यहाँ कुछ और लाइट्स मिल जाती हैं, न्यूट्रल, इंजन माल फंक्शन एंड हाई बीम लो बीम की लाइट है। फ्यूल गॉज है उसके ऊपर, सामने की तरफ आप वॉल पे देख सकते हैं हाई बीम लो बीम। फिलहाल इसे ऑफ करते हैं। यहाँ पे मिलेगा तीनों ऑप्शन, ऑन ऑफ और हैंडल लॉक। इसे ऑफ करते हैं, बैटरी बचाते हैं। उसके बाद आते हैं हैंडल बार पे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट पास बटन, आज की डेट में हर एक बाइक में होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड बन चुका है। उसके नीचे हाई बीम लो बीम की बटन है। देन टर्न इंडिकेटर की बेसिक बटन, लेफ्ट राइट बीच में प्रेस किया तो ऑफ। देन हॉर्न बटन है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, सारी लाइट्स को, और नीचे स्टार्टर बटन। छोटा सा एक्सेलरेटर है। सामने की तरफ ब्रेक, बेसिक ब्रेक है विथ कवर। लेफ्ट हैंड साइड में क्लच विथ कवर।
अब आते हैं फ्रंट व्हील असेंबली की तरफ और यहाँ पे देखेंगे टायर, रिम, ब्रेक, सस्पेंशन और रिफ्लेक्टर्स, मड गार्ड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 स्पोक्स अलॉय रिम है, ड्रम ब्रेक है, रिफ्लेक्टर्स और टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर। डायमीटर से स्पेसिफाई नहीं किया है बट ठीक ठाक है डायमीटर। यहाँ पे मिलता है एंड्योरेंस लिखा हुआ और स्क्रू है, तो यहाँ से आप आसानी से टायर को निकाल सकते हो इन केस ऑफ पंचर। यहाँ पे मिलता है वॉल्व और टायर है ट्यूब के साथ, ट्यूबलेस टायर नहीं है। पीछे की तरफ मड गार्ड जा रहा है और बीच में गैप्स हैं, होल है, ताकि और लाइट वेट हो जाए ये। यहाँ पे मिलता है रबर बेलोज, ट्रेवल मिलेगा 125 मिलीमीटर्स का। वहीं व्हील के दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिफ्लेक्टर अगेन, और नीचे की तरफ दो वायर्स हैं ब्रेक में, ड्रम ब्रेक में। यह है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, इसलिए 2 वायर्स है, एक वायर जाता है पीछे की ब्रेक की तरफ भी। टायर पे आए तो MRF ब्रांड है टायर का। मॉडल है इसका एमो ग्रिप मेटियोर FM1, ये मॉडल है। साइज़ है इसकी 2.75 बाई 17 बाई 41, तो 17 इंच इसका डायमीटर है एंड 2.75 इसकी चौड़ाई है, 2.75 इंच एंड 41 इज़ द रेशियो। रेशियो क्या होता है, डायमेंशंस क्या होता है, फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल आते हैं पीछे के टायर पे। तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है रियर व्हील असेंबली में। यहाँ पे सबसे पहले हमें काफ़ी गार्ड्स दिख रहे हैं, फुटरेस्ट है, सारी गार्ड है जो कि बहुत अच्छे से इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है और काफ़ी मजबूत दिख रहा है ये फुटरेस्ट। इस पर आप काफ़ी लगेज भी रख सकते हैं और पीछे की तरफ ये सारी गार्ड काफ़ी घना है। उसके बाद हमें दिख रहा है सस्पेंशन, तो SNS सस्पेंशन है, स्प्रिंग इन स्प्रिंग, आप देख सकते हैं स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग है और ये एडजस्टेबल है। इस सस्पेंशन से हमें 100 मिलीमीटर्स का व्हील ट्रेवल मिल जाएगा, यानी 100 मिलीमीटर्स पीछे का व्हील ऊपर नीचे मूव होगा। नीचे की तरफ चेन ड्राइव सिस्टम है, आयरन का कवर है, केसिंग है, इसलिए कि ताकि धूल ज़्यादा से ज़्यादा इंजन की तरफ ना जाए, इंजन सेफ रहे। व्हील के दूसरी तरफ आते हैं तो अगेन यहाँ पे मिल जाता है ये फुटरेस्ट जैसा कुछ है, हैवी है, एग्जॉस्ट के ऊपर है, आपका पैर भी बचेगा और आप लगेज भी इस पर रख सकते हैं, कुछ सामान भी इस पर आप टाई कर सकते हैं, बांध सकते हैं। सेम स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्वर और सेम टायर्स, बट इसका मॉडल और डायमेंशन थोड़ा सा डिफरेंस है। एमो ग्रिप मेटियोर M है, आगे का FM1 था, पीछे ग्रिप ज़्यादा है और डायमेंशन है टायर का 3.00 बाई 17, यानी 3 इंच चौड़ा है, 17 इंच इसका डायमीटर है और 50p इसका रेशियो है। नाउ इट्स टाइम फॉर इंजन, जो बाइक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बट उसे प्रोटेक्ट करता है ये क्रैश गार्ड। इस पर भी रबर ग्रिप्स है, बैक रेस्ट और हैंडल बार के बाद नीचे की तरफ ये बेली पैन मिलता है आयरन का या काउल कह सकते हैं, जो इंजन को प्रोटेक्ट करेगा, कंकड़ पत्थर को नहीं जाने देगा। फ्रेम मिलता है ट्यूबुलर रेक्टेंगुलर फ्रेम है ये। एंड दिस इज द इंजन असेंबली, जिसमें हमें मिलता है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 115.45 cc का सिलेंडर। दिस कम्स विथ OBD2 ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक 2, 110 लिखा है बट 115.45 cc का इंजन है ये। और यहाँ पे मिलता है कार्बोरेटर सिस्टम, किक स्टार्ट है इसमें, सेल्फ स्टार्ट भी है और यह है मोटर बजाज की ब्रांडिंग के साथ, DTSI इंजन है इसमें। नीचे की तरफ आप इंजन ऑयल लेवल देख सकते हैं, यहाँ पे कैप है, इससे फिल कर सकते हैं। और ये क्लच वायर ट्रेडिशनल बाइक्स में जैसा होता है और यहाँ पे स्टार्टर मोटर है और काफ़ी घना है ये असेंबली, ब्लैक कलर में काफ़ी कुछ है इसमें, OBD भी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सेलेटर वायर को एडजस्ट करने के लिए जब हम माइलेज को ट्यून करते हैं तो। और यहाँ पे कार्बोरेटर ओपन करने के लिए नीचे की तरफ ओपन करके क्लीन होता है और ड्रेनेज पाइप भी देख सकते हैं, यहाँ से ड्रेन करते हैं फॉर क्लीनिंग कार्बोरेटर। और ये वायर ब्रेक की तरफ जाता है, जब हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो ये वायर का मूवमेंट होता है, लाइट ऑन होती है और भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कनेक्टेड है इसमें। आते हैं इंजन असेंबली की दूसरी तरफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम क्लियरली देख सकते हैं सिंगल स्पार्क प्लग फ्रॉम सिंगल सिलेंडर और उससे निकलता हुआ सिंगल एग्जॉस्ट। उसके ऊपर है सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को रीडिंग्स ट्रांसफ़र करता रहता है, ट्रांसमिट करता रहता है। एग्जॉस्ट के ऊपर कवर है ये आयरन का। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट किस तरीके से जा रहा है और पूरा फ्रेम, और फ्रेम के ऊपर पूरी इंजन असेंबली किस तरीके से असेंबल की गई है। इसमें मिलता है 4 गियर्स और यहाँ पे मोटर है। यहाँ पे गियर का डायग्राम है, सारे गियर्स नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ न्यूट्रल। यह है गियर लिवर और इसमें ऑफ कोर्स आपके जूते बिल्कुल गंदे नहीं होंगे। आगे से प्रेस करो गियर लगता जाएगा और पीछे प्रेस करो तो वो न्यूट्रल की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पे मिलता है स्प्रॉकेट सिस्टम, चेन स्प्रॉकेट पूरा। अब आते हैं बाइक के कुछ और पार्ट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बीच में मिलता है बैटरी बॉक्स, 110X का स्टिकर है, नीचे की तरफ की स्लॉट है, यहाँ से ओपन करके बैटरी को आप निकाल सकते हैं, बैटरी को दोबारा नई बैटरी लगा सकते हैं इनकेस कोई प्रॉब्लम हुई तो। राइट हैंड साइड में यहाँ पे मिलता है एयर फिल्टर और ये स्क्रू पे होता है, वाइल सर्विसिंग इसे ओपन करते हैं और पूरा आप फ्रेम देख सकते हैं, पीछे की तरफ स्विंग आर्म। वापस आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे
नीचे की तरफ व्हील एंड फुटरेस्ट यहाँ पे है, चेन ड्राइव सिस्टम था उसके पीछे। आगे की तरफ टैंक के नीचे यहाँ पे फ्यूल का नॉब है, पेट्रोल का नॉब है। यहाँ पे आप लॉकिंग सिस्टम भी लगा सकते हैं अगर आपको पेट्रोल की चोरी रोकनी है तो। पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का वायर है और एग्जॉस्ट है, ये पतला सा लंबा सा आयरन का कवर है इसके ऊपर इन सिल्वर कलर। अब आते हैं बाइक के नीचे की तरफ, स्टैंड की तरफ। तो साइड स्टैंड है ये और इसमें ऑब्वियसली कटआउट होना चाहिए। ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में अब आने लगा है, हर एक बाइक में मिलता है। तो इस बाइक में भी आपको साइड स्टैंड सेंसर मिलता है एंड दिस इज़ मेन स्टैंड। यहाँ पे कैप है, इससे आप चेन में ऑयल डाल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन टायर का 28, 28, 28, 32। अब आते हैं बाइक के कुछ और डायमेंशंस और स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है 1998 बाई 753 बाई 1098 मिलीमीटर्स। व्हील बेस है इसका 1285 मिलीमीटर्स। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है 170 मिलीमीटर्स। वेट है इसका 127 kg। इंजन पे आए तो इसका मैक्सिमम पावर है 8.6 PS एट 7000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 9.81 न्यूटन मीटर्स एट 5000 RPM। टॉप स्पीड है इसकी 90 किलोमीटर्स पर आवर। माइलेज इससे फॉर श्योर आपको 70 किलोमीटर्स पर लीटर मिल जाएगा, इससे ज़्यादा भी लोगों को मिला है। ये आती है 3 कलर्स में, एबोनी ब्लू ब्लैक, एबोनी ब्लैक रेड एंड मैट वाइल्ड ग्रीन। एंड फाइनली इट्स टाइम फॉर प्राइस जो इसे एक अफोर्डेबल बाइक बनाता है, एक बजट बाइक बनाता है, एक वैल्यू फॉर मनी बाइक बनाता है इसे, और जो हर किसी के बजट में आ जाएगी आराम से। तो इसका प्राइस है, ऑन रोड प्राइस है दिल्ली में 84,721 रुपीज़ एंड इन बैंगलोर 92,029 रुपीज़। दिस इज़ द शोरूम ख्युराज बजाज लोकेटेड इन इंदिरा नगर, बैंगलोर, कर्नाटका, इंडिया। एंड आई एम श्योर आपको ये डिटेल्ड ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, बाइक के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इसी बात पे फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स का शेयर कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो आप, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करना आप। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।